दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक शक्ति हो सकती है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने हमें यह महत्वपूर्ण सीख दी कि चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो जुड़े रहिए इस सफर में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस सीख से क्या समझते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत से गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बैठ गए, क्योंकि सभी उनके ज्ञान से कुछ नया सीखना चाहते थे। इसी बीच एक नौजवान उनके पास आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसके मन में ढेर सारी शिकायतें थीं। उसका नाम अरुण था और वह एक समझदार लेकिन बेचैन युवक था। अरुण ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात को नहीं समझते। मैं अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हो पाता। हर जगह झगड़े और मनमुटाव बढ़ जाते हैं। आप ही बताइए, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में अपनी बात कहने के बजाय सुनना चाहते हो? बुद्ध ने अरुण को शांत होकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें सभी लोग मान सम्मान देते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातें सुने और माने। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी बातों का असर हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, सबसे पहले तुम खुद चुप रहना सीखो। जो लोग बोलते कम और सुनते ज्यादा है, उनकी बातें गहरी होती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। बुद्ध ने कहानी का सार समझाते हुए कहा, अरुण, अगर तुम अपनी बातों में गहराई लाना चाहते हो तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अगर आप बुद्ध की इस सीख को समझ पा रहे हैं तो अभी चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह सीख आपके जीवन में भी नई दिशा ला सकती है। बुद्ध ने अरुण और शिष्यों से कहा, चलो आज हम एक नया प्रयोग करते हैं। वे सभी एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या होगा? अरुण ने उत्तर दिया, गुरुजी, कंकड़ पानी में डूब जाएगा और उसकी लहरें कुछ ही समय में शांत हो जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए और कंकड़ को पानी में फेंक दिया। लहरें कुछ देर तक उठी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध ने अरुण से कहा, देखो, हमारे विचार भी इसी कंकड़ की तरह है। अगर हम चुप रहे और उन्हें शांत होने दें तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर हम हर वक्त अपनी बात कहने की कोशिश करें तो हमारे मन में हलचल और अशांति बढ़ती रहती है। चुप रहकर हम अपने मन को शांत और गहराई में रख सकते हैं। बुद्ध ने अब एक बाल्टी पानी मंगवाई और अरुण से कहा, इस बाल्टी को पकड़ो और देखो कि तुम इसे कितनी देर तक उठा सकते हो। अरुण ने बाल्टी को उठा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके हाथ थकने लगे। अंततः उसने बाल्टी को नीचे रख दिया और बुद्ध से कहा, गुरुजी, ये बाल्टी बहुत भारी होती जा रही थी। मैं इसे और अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही हमारे विचारों का हाल है। अगर तुम अपने विचारों को हमेशा पकड़ कर रखोगे तो थकान महसूस करोगे। उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो, ताकि तुम हल्का महसूस कर सको। चुप रहकर तुम अपने मन को खाली कर सकते हो और उसे शांति का अनुभव दे सकते हो। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक साधु था जो कभी अपनी बात नहीं कहता था। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोलने की शक्ति से बड़ी है चुप्पी की शक्ति। जब मैं चुप रहता हूं तब मैं खुद के भीतर की शांति को महसूस करता हूं। बुद्ध ने समझाया, अरुण, उस साधु की तरह अगर हम अपने विचारों को संयमित रखें तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सच्ची शक्ति है। अरुण को धीरे धीरे समझ में आ गया कि बुद्ध का संदेश कितना गहरा था। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया कि चुप्पी ही सच्ची ताकत है। मैं अब इस सीख को अपनाऊंगा और अपने जीवन में शांत रहने का प्रयास करूंगा।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह आत्म संयम की एक कला है। इसे अपनाओ और तुम्हें अपने जीवन में गहरी शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना भी एक अनमोल कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर गहरी नजरों से देखा और बोले, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को हैरान कर दिया। अज्ञान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम किसी विषय के बारे में न जानते हों, बल्कि यह हमारे अंदर के अंधकार को भी दर्शाता है। बुद्ध ने समझाया कि अज्ञान वह स्थिति है जहां हम सत्य से अनजान होते हैं। यह स्थिति हमें गलत धारणाओं और भ्रम में डाल देती है, जिससे हमारी दुनिया दुख और असुरक्षा से भर जाती है। अज्ञान के कारण हम संसार को गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं और हम अपनी वास्तविकता से भटक जाते हैं। जब तक हमारे भीतर का अज्ञान दूर नहीं होता, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर की हर उस भावना को मिटा सकता है जो हमें दुख देती है। ज्ञान से हमें वास्तविकता का सही सही बोध होता है। ज्ञान से ही हमें यह समझ आती है कि इस जीवन का सच्चा अर्थ क्या है और हम क्यों दुखी होते हैं। उनके अनुसार अज्ञान में इंसान भटकता रहता है, अपने जीवन में महत्वहीन चीज़ों के पीछे दौड़ता है और उसे सच्ची शांति का एहसास नहीं हो पाता। ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें इस भटकाव से निकाल सकता है। बुद्ध ने इस समझ को एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक व्यक्ति रात में एक गांव से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन उसने उसे सांप समझ लिया और डर से चीख उठा। जब रोशनी की गई तो पता चला कि वह केवल एक रस्सी थी। यही होता है जब हम अज्ञान में होते हैं। हमारी कल्पनाओं और डर की वजह से हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते। रोशनी यानी ज्ञान से ही हमें असली तस्वीर दिखाई देती है। अज्ञान में हमारी कल्पनाएं भय का रूप ले लेती है, लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हम सत्य के समीप आ जाते हैं और हमारा डर दूर हो जाता है। अज्ञान के कारण ही हम अपने जीवन में दुख और भय का अनुभव करते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें और हमारा अहंकार हमें दुखी बनाते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान का बोध होता है तो यह दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि हर व्यक्ति में ज्ञान का बीज होता है और उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण यानी आत्ममंथन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए ताकि हम अपने विचारों और कार्यों को समझ सकें। जब हम अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण अज्ञान ही है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाते हैं। अज्ञान के कारण ही हम भौतिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं और जब वे चीज़ें हमें छोड़ देती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने समझाया कि जब हम इन वस्तुओं से अपना मोह तोड़ते हैं तब हमें वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। यह हमें समझाता है कि दुनिया के सुख केवल अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमें करुणा और प्रेम की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्ची करुणा का अनुभव होता है। यह करुणा ही हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। अज्ञान को दूर करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और साधना का मार्ग सुझाया। उनका कहना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। ध्यान से ही हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों,
यह थी बुद्ध की कहानी अज्ञान का नाश। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही सार्थक है। यदि हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से ही हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जिसे पाने की हमारी आत्मा सदियों से आकांक्षा करती आई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बुद्ध का कौन सा उपदेश सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है? कभी अपने अतीत के बारे में, कभी भविष्य के बारे में। इस सोच विचार में हम अक्सर अपना वर्तमान खो देते हैं। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफ़र को। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक विकास रहता था। विकास अपने गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति माना जाता था। उसके पास हर समस्या का हल होता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हर समय बेचैन रखती थी। वह था ज़्यादा सोचना। विकास के मन में हर वक्त एक कशमकश रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर उसने ये किया तो क्या होगा, और अगर वो किया तो क्या होगा। उसके विचारों की इसी उलझन ने उसके जीवन को जकड़ लिया था। विकास के माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि वह इतना ज़्यादा न सोचे, लेकिन विकास की आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में सोचता रहता। अगर उसने कोई काम शुरू करना होता तो वह उसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाता। वह अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता था। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरा करियर नहीं बना तो। वह भविष्य की चिंता में इतना डूब जाता कि उसे अपने आज की अहमियत ही नहीं समझ में आती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वह एक संत प्रकृति के व्यक्ति थे जिन्हें जीवन का अच्छा खासा अनुभव था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे। विकास भी उनसे मिलना चाहता था, इसलिए एक दिन वह उनके पास गया। विकास ने बुजुर्ग से कहा, बाबा, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ और इन विचारों से मेरा मन परेशान हो जाता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भी हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। सोच का मकसद हमें रास्ता दिखाना होता है, लेकिन अगर हम उसमें ही उलझ कर रह जाएं तो जीवन की राह से भटक सकते हैं। समझो कि ज़्यादा सोचना ऐसे है जैसे हम एक जंगल में बिना दिशा के घूम रहे हैं। जितना सोचोगे उतनी ही गहराई में फंसते जाओगे। विकास ने बुजुर्ग की बात पर गौर किया और सोचा, बाबा सही कह रहे हैं, मेरे विचार ही मुझे गुमराह कर रहे हैं। बुजुर्ग ने फिर से कहा, चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है, क्या तुम उसे अपने हाथ में पकड़ सकते हो? विकास ने हाँ में सिर हिलाया और बाल्टी को उठाया। बुजुर्ग ने फिर कहा, अब तुम इस बाल्टी को कुछ समय तक पकड़ कर रखो। कुछ समय बीतते ही विकास के हाथ थकने लगे। थोड़ी देर बाद उसने बाल्टी को नीचे रख दिया और कहा, बाबा, यह बाल्टी भारी होती जा रही थी, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो है हमारे विचारों का हाल। जैसे तुमने इस बाल्टी को लंबे समय तक पकड़ने की कोशिश की और थक गए, वैसे ही हम अपने विचारों को पकड़ कर रखते हैं और उनसे थक जाते हैं। यदि तुम अपने विचारों को छोड़ दोगे तो तुम हल्का महसूस करोगे। विकास ने यह सुनकर सोचा, सच में हम अपने विचारों से ही परेशान रहते हैं। अगर मैं इन विचारों को छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी आसान हो सकती है। बुजुर्ग ने विकास को ध्यान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हर रोज कुछ समय के लिए ध्यान करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम अपने विचारों को काबू में रख पाओगे। जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे और तुम अपने अंदर के शोर से आज़ादी पा सकोगे। यही तुम्हें असली शांति देगा। विकास ने बाबा की सलाह मानी और धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि विचारों का बोझ हल्का हो रहा है। वह अपनी जिंदगी में
एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। विकास को यह भी समझ में आ गया कि ज़्यादा सोचने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम खुद को एक अंधकार में कैद कर लेते हैं। हम कल्पना के जाल में फंस जाते हैं और हमारे जीवन का वास्तविक आनंद खो जाता है। यदि हम वर्तमान में जीने की आदत डाल लें और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीख लें तो हमारा जीवन कितना सरल और सुखमय हो सकता है। विकास ने यह भी सीखा कि समय की कद्र करना और भविष्य के बारे में कम सोचना ही सच्ची खुशियों की कुंजी है। विकास ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने अब ज़्यादा सोचना छोड़ दिया और वर्तमान में जीना शुरू किया। वह हर दिन का आनंद लेने लगा और भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया। उसे समझ में आया कि जीवन में असली सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रण में रख पाते हैं। वह अब एक नई सोच के साथ जीवन जी रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़्यादा सोचना हमें केवल तनाव और चिंता देता है। यदि हम अपने विचारों को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें तो जीवन में हर चुनौती का सामना करने का साहस हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं तो इस कहानी को याद रखें। वर्तमान में जीना ही जीवन का असली आनंद है। आशा है आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। दोस्तों, जीवन में ऐसे कठिन पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन ऐसे वक्त में दो बातें याद रखनी चाहिए। आज की कहानी आपको बताएगी कि मुश्किल हालातों में भी कैसे खुद को संभाले रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। वह खुद के अनुभवों से दूसरों को सिखाता था कि कठिन समय में हिम्मत कैसे बनाए रखी जाती है। एक दिन उसी गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम अजय था। अजय एक अच्छी नौकरी के लिए शहर गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां नाकामी ही मिली। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत की, फिर भी वो असफल क्यों हुआ। अजय ने अपनी सारी कहानी गांव के बुजुर्ग रामू को सुनाई और कहा, बाबा, मैंने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? रामू ने मुस्कुराते हुए अजय को कहा, बेटा, कोई भी समय बुरा क्यों ना हो, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, हर कठिनाई के बाद सवेरा होता है, और दूसरी, अच्छे काम का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। अजय ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, ये तो मैं जानता हूं बाबा, पर ये बातें असल में क्या मायने रखती है? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख बेटा, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। तूने शायद अब भी अपना सबसे कठिन समय देखा है। इसका मतलब यह है कि अब तेरा सवेरा करीब है। अजय ने यह सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और फिर रामू से पूछा, और दूसरी बात? रामू बोले, जब हम अच्छे काम करते हैं उनका फल देर सवेर मिलता जरूर है, इसीलिए धैर्य रखना और अपने प्रयास जारी रखना सबसे जरूरी है। अजय ने महसूस किया कि वह इन छोटी छोटी बातों को भूल गया था जो उसे आत्मविश्वास और धैर्य देते थे। धैर्य और आत्मविश्वास से ही जीवन की कठिनाइयां पार की जा सकती है, उसने सोचा। अजय ने फिर से कोशिश करने का निश्चय किया और इस बार उसने पूरे मन से मेहनत की, पर हार मानने का विचार अपने मन में नहीं आने दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब अजय समझ गया था कि कठिन समय में इन दो बातों को याद रखना क्यों महत्वपूर्ण था। अजय ने सोचा कि रामू बाबा की बातें केवल उसी के लिए नहीं थीं, बल्कि सभी के लिए थी। समय कितना भी बुरा हो, हमें धैर्य और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। यही हमें कठिन समय से उबार सकता है। अजय ने अपनी जिंदगी में यह सीख हमेशा के लिए याद रख ली। उसे पता था कि भविष्य में चाहे जो भी कठिनाई आए, वह इन दो बातों को कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, चाहे समय कितना भी कठिन हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, कठिनाई का अंत निश्चित है, और दूसरा, अच्छे काम का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। याद रखें, हर कठिनाई का अंत आता है और मेहनत का फल मिलता है।
धन्यवाद। एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद था बेहद निराश और उदास रहता था। उसका जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ था। वह हर दिन अपनी कठिनाइयों से जूझता और समाधान खोजने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, वह सोचने लगा कि अब उसका जीवन निरर्थक है। वह सुनता है कि पास के जंगल में बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में शांति और समाधान ला सकती है। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। आनंद चल पड़ा और कई घंटों तक जंगल में चलता रहा। अंततः वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से ही शांति का अनुभव होता था। आनंद ने धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठने का साहस जुटाया। आनंद ने अपना सिर झुकाकर कहा, हे बुद्ध, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं समस्याओं से परेशान हूँ और मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उनका चेहरा शांत और मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम्हें बाहर का संसार भी शांत लगेगा। आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन वह अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, पर मैं ये कैसे करूं? मेरा मन हमेशा व्यथित रहता है। बुद्ध ने एक प्याला पानी उठाया और कहा, यदि इस पानी में मिट्टी मिला दी जाए तो यह गंदा हो जाएगा, पर यदि हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा मन भी विक्षिप्त होता है जब तुम उसे बाहरी समस्याओं में उलझाते हो, लेकिन यदि तुम उसे शांत रहने दो तो सब कुछ साफ और स्पष्ट हो जाएगा। आनंद ने बुद्ध की बात को समझने की कोशिश की और फिर पूछा, लेकिन मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मेरी समस्याएं तो वास्तविक हैं और वे मुझे परेशान करती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं तो सृष्टि का हिस्सा हैं। उनका होना तुम्हारी चिंता का कारण नहीं है। असली समस्या यह है कि तुम उन्हें अपने मन में बिठा लेते हो और उनसे परेशान हो जाते हो। ध्यान करो, अपने मन को स्थिर करो और तुम देखोगे कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने का तरीका समझाया। उन्होंने कहा, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार आए उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें समाधान अपने आप दिखाई देने लगेगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा और उसकी समस्याएं उसे अब उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि समस्याएं केवल उसके मन की उपज थी और उनका समाधान भी उसके भीतर ही था। ध्यान से उठकर आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया हूं, मेरी समस्याएं वास्तविक नहीं थी, वे केवल मेरे विचारों का परिणाम थी। अब मैं अपने मन को शांत रखूंगा और समस्याओं को हल करने के लिए शांत दृष्टिकोण अपनाऊंगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, याद रखो, शांति तुम्हारे भीतर है और हर समस्या का समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें इसे दिखना और पहचानना है। आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और शांति और संतोष के साथ वहां से लौट गया और उसने अपने जीवन में बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करना शुरू किया। वह अब किसी भी समस्या का सामना शांति और धैर्य के साथ करता था। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी हल होने लगी और वह एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि वास्तविक शांति और समाधान हमारे भीतर ही होते हैं। बस हमें उन्हें ढूंढने और समझने की आवश्यकता है। क्या आपकी जिंदगी भी परेशानियों से घिरी हुई है? ऐसा लगता है कि एक के बाद एक समस्या आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हर बार आप सोचते हैं, अब और नहीं, लेकिन फिर भी नई नई मुश्किलें आती रहती हैं। कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की तंगी। क्या आपको लगता है कि आपकी सारी समस्याओं का कोई हल है? अगर हाँ, तो शायद आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बुद्ध की एक कहानी से वो सीखने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन रुकिए, ये बस एक और सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। ये उस मानसिकता को बदलने का मौका है जो हमें हर समस्या का हल ढूंढने में ही उलझा देती है। वैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफेक्ट लाइफ कैसा दिखता होगा, बिना एक भी समस्या के? हाँ, वैसी जिंदगी जिसमें कोई ट्रैफिक ना हो, कोई बॉस का फोन ना हो और हाँ, आपके बैलेंस से पैसे कभी ना खत्म हो। मजेदार है ना? पर हकीकत कुछ और ही है। अब सोचिए, ऐसा क्यों है कि हम अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने में ही उलझे रहते हैं? और क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी मुमकिन है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक कहानी में जो भगवान बुद्ध ने सुनाई थी। एक दिन एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया।
वो आदमी इतना परेशान था कि उसकी सारी जिंदगी उसे बेकार लग रही थी। वो कहता है, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उस आदमी को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी में 84 समस्याएं हैं। वो आदमी चौंक गया। उसने पूछा, 84 समस्याएं? कैसे? बुद्ध ने शांति से कहा, हर इंसान की जिंदगी में 84 समस्याएं होती हैं। कुछ तुम्हारे करियर से जुड़ी होंगी, कुछ रिश्तों से, कुछ स्वास्थ्य से, पर सबसे बड़ी समस्या 85वीं है। आदमी ने फिर पूछा, 85वीं क्या है? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, 85वीं समस्या ये है कि तुम हर समस्या का हल चाहते हो। सोचिए, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम अपने जीवन में समस्याओं को लेकर किस तरह से जीते हैं? हर परेशानी का समाधान ढूंढने में अपनी शांति को खो देते हैं। और जब एक समस्या हल होती है, तो नई समस्या दरवाजे पर खड़ी होती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जैसे ही एक दिक्कत सुलझती है, दूसरी तुरंत आ जाती है? मानो परेशानी ने वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवा रखा हो। तो क्या बुद्ध का मतलब ये था कि हमें समस्याओं से भागना चाहिए? नहीं। बुद्ध का संदेश साफ था, हर समस्या का समाधान पाना संभव नहीं है। कुछ समस्याओं को हमें स्वीकार करना होगा। सोचिए, अगर हम हर छोटी छोटी समस्या से लड़ने में लगे रहेंगे, तो क्या हम कभी चैन की जिंदगी जी पाएंगे? इंसान की जिंदगी में चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम हर चुनौती से खुद को परेशान करेंगे या फिर हम इनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही है असली जिंदगी का सार। कुछ परेशानियों का हल नहीं होता, उनका मकसद होता है हमें सिखाना। हमें उन्हें स्वीकारना सीखना होगा ताकि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा सकें जो हमारे नियंत्रण में है। और यही वो मानसिकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। कई बार हम समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब आपने किसी को खोया हो तो उस दर्द से कैसे उबरे, तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। स्क्रीन पर लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और जानिए कि कैसे आप अपने जीवन में खोए हुए लोगों के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, कल कभी नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस 50वीं समस्या से कैसे निपटने वाले हैं।